बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मीनू। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सेवियां और सूजी की बर्फ़ी की रेसिपी। तो इस रेसिपी को बनाने से पहले अगर तो आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो इसके लिए सबसे पहले आपने लेनी है जी सेवियाँ। इस तरह की सेवियाँ आपने बारीक वाली लेनी है, मोटी वाली सेवियाँ आपने नहीं लेनी। अब इन सेवियों को आपने क्या करना है, ग्राइंडर में डालकर अच्छे से आपने इसको ग्राइंड कर लेना है, मिक्स कर लेना है और ये इस तरह से फ़ाइन सा इसका पाउडर बन जाएगा और इस पाउडर को हम आगे यूज़ करेंगे। अब आपने क्या करना है, एक पैन लेना है और इसके अंदर डाल देनी है सूजी। तकरीबन हाफ़ कप हमने सूजी ली है। अब हम इसको लो फ्लेम पर भूनते जाएंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। तब तक हम इसको भूनेंगे जब तक कि इसका कलर ना चेंज हो जाए। अब एक जगह पर आपने इसको अलग से निकाल लेना है पैन से। अब हमने पैन के अंदर हाफ़ कप के बराबर घी डाल देना है और ये डालने के बाद आपने ऑयल को थोड़ा सा गर्म करके इसके अंदर इलायची की बीज डालने हैं। अगर आप चाहो तो इलायची भी ऐड कर सकते हो। अब हाफ़ कप के करीब हमने इसके अंदर बेसन डाल लेने हैं एंड इसको हम अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। इसको भी तकरीबन हम 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे और भूनने के बाद हमने जल्दी से इसको उतार लेना है गरम गरम ही। जहाँ पर हमने सूजी भून कर डाली थी वहीं पर हमने बेसन भी डाल देना है और इसको कर देना है अच्छे से मिक्स। इन दोनों चीज़ों को हम मिक्स करके एक साइड पर रख देंगे। अब एक पैन के अंदर आपने पानी ऐड करना है और उसके बाद हाफ़ कप शुगर ऐड कर दें और इन दोनों चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। शुगर जो है हमारी मेल्ट हो जाएगी अच्छे से इसके अंदर। तो आपने इसके अंदर वो बेसन और साथ में सूजी जो हमने भून के रखा था वो दोनों चीज़ें ऐड कर देनी है, अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब जो सेवियों का हमने पाउडर बनाया था वो भी इसके अंदर ऐड कर देना है, शामिल कर देना है और इसको भी कर देंगे हम अच्छे से मिक्स। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से भूनते जाएंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। साथ ही हमने इसके अंदर डाल देना है थोड़ा सा मिल्क। ये डालने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। तकरीबन हाफ़ कप हमने मिल्क इसके अंदर ऐड करना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके हम इसके अंदर ऐड करते जाएंगे और अपनी बर्फ़ी को भूनते जाएंगे। बस तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए हम इसको और मज़ीद भूनेंगे और लास्ट में बस आपने इसके ऊपर डाल देना है जी ड्राई फ्रूट। कोई भी ड्राई फ्रूट आपके पास अवेलेबल हो, किशमिश, तिल, बादाम, जो भी आप ऐड करना चाहो आप ऐड कर दीजिए एंड हमारी बर्फ़ी बनकर रेडी हो चुकी है। अब एक जगह पर आपने सारी बर्फ़ी निकाल लेनी है और इसको आपने शेप दे देनी है बर्फ़ी की। स्पून की मदद से हम इसको सेट कर लेंगे सारा और लास्ट में बस जैसे ही सेट हो जाएगा हमने इसके ऊपर ड्राई फ्रूट दोबारा से ऐड कर देने हैं और बस इन ड्राई फ्रूट्स को आपने स्पून की मदद से प्रेस कर देना है ताकि अंदर ये अच्छे से लग जाए। और दैट्स इट, हमारी ये बर्फ़ी बनके रेडी हो चुकी है। फ्रिज में रख दीजिए तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए ताकि ठंडी हो जाए और इसको कट कर दीजिए एंड आपकी रेसिपी बनके रेडी हो चुकी है। बहुत ही ज़्यादा ये मज़ेदार सी रेसिपी है बर्फ़ी की एंड इजी रेसिपी है। ये आप बना लीजिए एंड इसको आप तकरीबन स्टोर करके भी रख सकते हो फ्रिज में 2 से 3 दिन के लिए। इजीली बनाएं एंड इंजॉय कीजिए अपनी सर्दियाँ। आप इस सेवियों की बर्फ़ी ट्राई करके हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो इसी के साथ साथ वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।